हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग अच्छे हैं, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का जो क्लास रहने वाला है रेशियो का रहने वाला है। ठीक है, रेशियो मतलब अनुपात। आप लोग देख के समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है क्या रहने वाला है, तो बोलिएगा रेशियो। ठीक है, क्या रहने वाला है, रेशियो। तो रेशियो में जो हम लोग आज जो चैप्टर कवर करेंगे पूरा आपको कवर कर लेंगे। ठीक है, रेशियो जितना आपको हो सके एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल की ओर चलेंगे। और आज ही स्टार्ट किए रेशियो का। इसका शुरू से अंत तक सारा वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, देखिए बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन चलेंगे और इसमें सारा एग्जाम को कवर किया जाएगा। ठीक है, जितना भी आपको एग्जाम हो सारा के सारा पहले नंबर तो बेसिक चलेंगे, उसके बाद आपको इसका लेवल में चलेंगे। ठीक है, आइए टाइप नंबर 1 प्रश्न है। देखिए आपको समय नहीं बर्बाद करते हुए आपको सारा के सारा आपको क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। ठीक है, और आप लोग जो है हम लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप लोग के ऊपर निर्भर है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक बैग में लाल और हरी मिठाइयाँ का अनुपात है। देखिए यहाँ पर जो लिखल है लाल मिठाई है मतलब रेड है, और यहाँ पर ग्रीन है। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में छोड़िए। देखिए यहाँ पर लाल मिठाई है और यहाँ पर जो है हरी मिठाई है। लाल मिठाई और हरी मिठाई का जो अनुपात दिया है कितना दिया है, बोलिएगा 3:4 है। ठीक है, 3:4 है। तो कहता है कि हरी मिठाई की कुल संख्या कितना है, 120 है। हरी मिठाई कितना है, तो हरी मिठाई जो है 120 है। ठीक है, 120 है, परंतु बोला है कितना है, 120 है। ठीक है, हरी मिठाई का ही गुना है तो बोलेगा कि 30 गुना है। तो बोला है कि लाल मिठाई की संख्या कितना है, तो इसमें 30 गुना हुआ है, तो इसमें भी आप 30 गुना करिएगा तो 30×3 = 90 होगा। ठीक है, 30×3 = 90 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगर ऐसे नहीं सीखना चाहते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि देखिए यहाँ पर लाल है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हरी मिठाई है। लाल और हरी मिठाई का अनुपात दिया है 3:4 दिया। ठीक है, देखिए 120 मिठाई है। ठीक है, 120 मिठाई किसके बराबर है, तो बोलिएगा हरी मिठाई। ठीक है, हरी मिठाई कितना है, 4 है, तो 4 का मान दिया है। निकालना है किसका, तो लाल मिठाई निकालना, मतलब यहाँ से 3 का मान। जिसका दिया है या दिया हुआ मान रहता है उसको से भागा देना है, और जिसका मान निकालना है उसको से गुना करना है। 3 एकम 4 एकम 4 4×3 = 12 और 30×3 = 90 होगा। 90 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म कहानी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या है कि दो संख्या दिया है, दो संख्या का अनुपात दिया है 2 और 3, और उनका योग दिया 135, संख्या ज्ञात करिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, दो संख्या मान लेते हैं। एक सेकेंड, देखिए संख्या जो दिया है, संख्या मान लीजिए संख्या 1 और संख्या 2 है। ठीक है, संख्या को क्या करना है, संख्या को आपको मान लेना, बिना माने हुए मैथ बनता है क्या, नहीं। तो आइए हम संख्या को मान लेते हैं कि संख्या कौन कौन है। तो संख्या 1 हो गया, संख्या 2 हो गया। तो पहला और दूसरा का अनुपात ये कितना है, 2:3 दिया है। उनका योग दिया, योग देखिए रेशियो में है तो रेशियो को वैसे ही मान लेते हैं। ठीक है, अनुपात अच्छा एक्स इसको मान लेते हैं। ठीक है, 2x और 3x। तो योग दिया, योग मतलब समझते हैं नहीं, जोड़। तो 3x और 5x 2x, यहाँ पर लिखते हैं 2x और प्लस में 3x, योग कितना दिया, 135 दिया। 3 और 2 जोड़िएगा तो 5x बराबर होगा 135। कितना नंबर से कटेगा, 27×5 = 35 से, 27×5 = 35 से, तो 27 बार में कट जाएगा, मतलब एक्स का मान कितना आ गया, 27 हो गया। एक्स का मान 27 आ गया। जब एक्स का मान 27 आ गया है तो पहला संख्या हमने कितना माने हैं, पहला संख्या 2x है, तो 2 गुने में 27 करिएगा तो यहाँ से 54 निकल जाएगा। दूसरा संख्या हो गया आपको 3x, तो 3 गुने 27 करिएगा तो 27×3 = 81 हुआ। तो 54×81 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी करिएगा तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेकेंड 3 और पढ़िएगा क्या करा। कहता है दो राशि दिया है 3 और 5 के अनुपात में। तो पहली राशि 155 किलोग्राम है, तो दूसरी राशि लगभग कितना है, ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ तो जो बात है यहाँ से कहा गया है कि दो राशि है, मतलब मान लेते हैं राशि ए है और राशि बी है। इन दोनों का अनुपात है 3 अनुपात कितना है, बोलेगा 5 है।
ठीक है। आप इसको अगर देखिए, बोला पहली राशि 155 है, पहली राशि कितना है बोलिएगा 155, इसका कई गुना है, तो 5 दिए 15, तो इसका नहीं पता है गुना करने में कि कितना ग्राम है, ठीक है, गुना में, तो ऐसे भी कर सकते हैं 50, एक सेकेंड, 155 है ना। पहली राशि 155 है, तो दूसरी राशि ज्ञात करिए। मतलब कि ये जो होगा, एक सेकेंड, ये देखिए पहली राशि का मान दिया, ठीक है, मतलब 155 जो है किसका मान दिया, 3 का मान दिया, 5 का मान निकालने बोला, तो काट देते हैं, 3 5 15 होगा, और 3 एकम 3 मतलब 0, 50 बार में लगा कटेगा ना। अच्छा 2 बार में तो कटेगा नहीं, 50 बार में कटेगा। 50 का 5 गुना कितना होता है, 250, ठीक है। तो इसमें 50 के हो जाएगा 250, तो 250 के लगभग कितना गया, ये तो 200 ही नहीं होगा, ये 150 नहीं होगा, ये तो 140 है, तब बताइए 140 होगा क्या, नहीं, 250 से ज़्यादा लेना है, कम नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कि एक बैग में क्या है, एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफ़ेद टैबलेट कवर 5 और 9 के अनुपात में, यदि उसमें 450 सफ़ेद टैबलेट कवर है तो बैग में काले टैबलेट कवर्स की संख्या कितनी। हल्का है, देखिए एक है काला रंग के, ठीक है, काला रंग के, और एक है जो है सफ़ेद रंग के, ठीक है, एक सफ़ेद रंग के। तो देखिए काला का जो अनुपात है, काला टैबलेट और सफ़ेद टैबलेट का अनुपात है 5:9 दिए, ठीक है, 5:9 में दिए। इसमें बोला है कि 450 जो है, ठीक है, क्या है, 450 जो है सफ़ेद है, 450 क्या सफ़ेद है, तो यहाँ पर जो सफ़ेद दिया कितना दिया, 9 दिया, तो मतलब 450 का कई गुना है, तब बोलिएगा 9 5 45, 50 गुना है, तो इसका भी हम 50 गुना निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा 250 होगा, ठीक है, 250 मतलब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, आंसर में क्या लिखेगा, देखिए 450 जो दिया है किसका मान दिया, तो बोलिएगा सफ़ेद टैबलेट है, सफ़ेद टैबलेट मतलब 9 का मान दिया, और निकालना है किसका, तो काला टैबलेट का मान मतलब 5 का मान, 9 5 45 हो गया, 5 5 25 हो गया, 250। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। अच्छा ये तो आपको यहाँ से यहाँ आपको एक शॉर्ट में हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो संख्या का अनुपात है 2 और 5 और उनका अंतर 210 है, तो छोटी संख्या है, दो संख्या का अनुपात है, मान लेते हैं कि संख्या पहला है और दूसरा है, संख्या दूसरा का अनुपात है, 2 अनुपात कितना दिया है, बोलिएगा 5 दिए, ठीक है, तो इसमें x मान लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे देखिए आपको ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं, उनका अंतर दिया है मतलब कि 5x माइनस में 2x, अंतर हो गया कितना 210 हो गया, ये घटाइएगा तो कितना होगा 3x बराबर में 210, काटिएगा तो 70 बार में कटेगा, x का मान यहाँ से 70 आ गया, तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, पहला संख्या 7 दूना 14, 7 दूना 140 होगा, और दूसरा संख्या कितना होगा 7 5 35 होगा 350, तो 140 और, तो बोला छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या तो 140 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब होगा। देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए शॉर्ट में, ठीक है, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे बनाते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या 2:5 में दिया, देखिए यहाँ पर अंतर दिया 210, इन दोनों का अंतर कितना है, तो बोलिएगा 3 अंतर है प्रश्न में, और यहाँ पर दिए 210, एक का मान कितना आएगा बोलिएगा 70, ठीक है, एक का मान 70 है, तो इसका डबल हो जाएगा 140, और इसका हो जाएगा 3 5 गुना होगा 7 5 35 350, ठीक है। सबसे छोटा पूछा तो छोटा कौन है 140 हो जाएगा, ठीक है, छोटा छोटा कौन है 140 बोला छोटा है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया 6 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो संख्या के बीच अंतर 48 है, इन दोनों संख्या का अनुपात इतना है, तो दोनों संख्या का योग क्या है।
सिंपल प्रश्न है, दो संख्या दिया, पहला संख्या और दूसरा संख्या, इन दोनों का जो अनुपात दिया 7:3 दिया, ठीक है। एक्स मान लेते हैं तो और बेहतरीन रहेगा आप लोगों को सीखने में, ठीक है। देखिए अंतर दिया मतलब 7x माइनस में 3x, अंतर कितना दिया बोलिएगा 48 दिया, तो अंतर हो जाएगा 4x बराबर में 48 होगा, तो यहाँ से होगा 12 चौक 48, ठीक है। मतलब x का मान आ गया 12, x का मान 12 आ गया, तो बोला दोनों संख्या का योग, तो 7 और 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा बोलिएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो जाएगा तो यहाँ से 10x का मान, तो 12 गुने में 10 कर लीजिएगा तो हो जाएगा 120, तो योग कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक स्कूल बैग और एक स्कूल ड्रेस की कीमत, स्कूल बैग है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा स्कूल बैग हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया ड्रेस, क्या हो गया ड्रेस। स्कूल बैग और ड्रेस की कीमत का अनुपात है 8 अनुपात कितना है 7 दिया है। स्कूल बैग की कीमत कहते हैं स्कूल बैग की कीमत, ठीक है, यहाँ पर जो बोला गया स्कूल बैग की कीमत, स्कूल बैग की कीमत स्कूल ड्रेस की कीमत से 400 रुपया अधिक है, तो बोलिएगा स्कूल बैग की कीमत स्कूल बैग की कीमत स्कूल ड्रेस की कीमत से कितना रुपया अधिक है, तो बोलिएगा 1 रुपया अधिक है। अब प्रश्न में बोला है कि 400 रुपया अधिक है, ठीक है, कितने रुपये बोला 400 रुपया अधिक है, तो एक का वैल्यू 4 हो गया, तो बोलता है कि स्कूल ड्रेस की कीमत बताइए, ठीक है। आपको क्या बताना है कि आपको ड्रेस की कीमत बताना है, ड्रेस कौन है 7, मतलब आपको 7 का मान निकालना है, तो 7 गुने में अगर 4 करिएगा तो 7 चौका 28 होगा, कितना रुपया 2800 रुपये इसका सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि दो संख्या दिया है, ठीक है, 5:3 के अनुपात में, 5 और 3 के अनुपात में, मान लीजिएगा पहला संख्या और ये दूसरा संख्या, 5 अनुपात हो जाएगा आपको 3, और इन दोनों संख्या के बीच का अंतर 34 है, ठीक है। इसको x मान लीजिए, और अब अंतर देखिए कितना है, देखिए आपको चाहेंगे तो तुरंत उड़ा देंगे क्वेश्चन, बाकी आपको सीखना है इसलिए आराम से बता रहे, ठीक है। अंतर दिया तो अंतर हो जाएगा 5x माइनस में 3x, अंतर कितना है तो बोलिएगा 34 से, तो 2x का मान कितना हो जाएगा बोलिएगा 34, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 17, x का मान मतलब हो जाएगा 17। अब पूछा दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या बताइए। पहली संख्या बात करेंगे, ठीक है, पहली संख्या अगर इसमें 17 गुना करेंगे, ठीक है, 17 पचे 75 हो जाएगा। एक काम करते हैं इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए पहली संख्या कितना, पहली संख्या बोलेगा 5x है, तो 17 पचे 85 हो जाएगा, और दूसरी संख्या कितना होगा बोलिएगा 3x है, तो 3 गुने कितना हो जाएगा 17 51 हो जाएगा। बोला छोटी संख्या कौन है, तो मतलब 51 है छोटी संख्या। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ध्यान से देखिएगा। उपहार वस्तुओं से भरे एक बक्से का वजन 25 किलोग्राम है। यदि बक्सा और उपहार वस्तुओं का वजन 1 और 9 के अनुपात में है, तो वस्तुओं का वजन किलोग्राम में बताइए क्या होगा। देखिए कहते हैं कि उपहार वस्तुओं से भरे एक बक्से का वजन किसका है, तो बोलिएगा बक्सा का वजन दिया, ठीक है, बक्सा का वजन है 25 किलोग्राम। बक्सा और उपहार और वस्तुओं से भरे एक बक्से का वजन 25 किलोग्राम है। ओके, यदि बक्सा और उपहार के वस्तुओं का वजन इतना है तो वस्तुओं का वजन कितना है। अच्छा ये दोनों का दिया है, ठीक है, यहाँ से लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा उपहार, ठीक है, उपहार और एगो उपहार वस्तु और बक्सा, उपहार वस्तुएं, और यहाँ पर क्या होगा बक्सा, बाकस का अनुपात कितना दिया है, तो बोलिएगा 1:9 के अनुपात में दिया। ये देखिए टोटल जो वजन दिया है 25 किलोग्राम दिया, ठीक है, टोटल जो वजन दिया है क्या दिया है बोलिएगा 25 किलोग्राम, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा। 10 का मतलब 25 दिया है, तो हमको किसका पूछा है, तो वस्तुओं का वजन ज्ञात करिए। वस्तु का वजन है ना, वस्तु का वजन मतलब उपहार वस्तु का वजन, एक का मान निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा आपको
रेशियो तो अच्छा टाइट लिया है ना, क्या लिया, टाइट में रेशियो लिया, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। किलोग्राम है, अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड। यहाँ देखिए ई जो दिया है ना 25 किलोग्राम है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शायद आप देख पा रहे होंगे 25 किलोग्राम मतलब 25 kg है, ठीक है, 25 kg है। तो इसको से अगर भागा दीजिएगा ना तो हो जाएगा आपको 25 और बटा में 10 kg होगा। तो यहाँ से आपको आ जाएगा, आपको किसका निकालना है, निकालना किसका है, तो आप बोलिएगा कि निकालना तो इसी का है ना, उपहार वस्तुओं का निकालना, उपहार वस्तुओं का वजन निकालना होगा। तो यहाँ से जब भागा दिएगा तो 2.5 kg आएगा। अच्छा इसको ग्राम में बदलिएगा तो कितना होगा, ग्राम में बदलिएगा तो यानी कि 25 पर 2 जीरो होगा ना, 2 जीरो हो जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा। अगर इसमें अगर बक्सा का वजन निकाल लेते हैं, ठीक है, बक्सा वाला कितना वजन है, एक से यहाँ पर ले लाते हैं, यानी कि बक्सा का वजन, वजन बक्सा का वजन कितना होगा, 9 है, तो 9 × 200 2500 ग्राम कर देंगे ना, तो यहाँ से होगा 25×225 ग्राम हो जाएगा, कितना होगा 225 ग्राम हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो गया डी नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। कहते हैं कि एक स्कूल में विद्यार्थी की संख्या कितना 640 है, विद्यार्थी की संख्या दिया है 640 और लड़कों का जो संख्या है 400 है, ठीक है। अगर बताइएगा कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितना है, तो बोलिएगा 640 है। अच्छा बताइए लड़का कितना है, लड़का हो गया है आपको 400, तो बताइए 400 अगर लड़का है तो लड़की कितना होगा, विद्यार्थी लड़का लड़की होता है ना, दूसरा नहीं होता, तो 240 बचेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का अनुपात, पहले आपको क्या लेना है, लड़की की संख्या लेना है, ठीक है, पहले लड़की, तो यहाँ लिखना है लड़की पहले लिखना है, उसके बाद लिखना है लड़का, पहले लड़की, एक सेकेंड, पहले लड़की उसके बाद लड़का लिखना है, पहले ध्यान दीजिए, पहले लड़की की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात, लड़की कितना है तो बोलिएगा 240, लड़का कितना है तो 400 है, ओके। अनुपात ले लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8×3 = 24 और 8×5 = 40, तो 3 और 5 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। 3 और 5 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी फॉर बाहुबली। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर आइएगा। कहते हैं एक्स वाई का जो अनुपात दिया 5:6 है, तो हमको किसका मान निकालना है, 2x प्लस में 3y, ठीक है, 2x प्लस में 3y अनुपात में 3x प्लस में 5y का मान निकालना है। देखिए यहाँ से जो बात करेंगे, यहाँ से पहले वाला x का मान हो जाएगा 5 हो जाएगा, y का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 हो गया, x का मान 5 हो गया प्लस में y का मान हो गया 6 हो गया, अनुपात दीजिए 3 × x का मान 5 हो गया प्लस में y का मान हो गया 6, तो 5×2 = 10 हो गया और 6×3 = 18 हो गया। यहाँ से हो जाएगा आपको अनुपात में 5×3 = 15 हो गया और प्लस में हो जाएगा 6×5 = 30, तो 28, 18 10 28 हो जाएगा और यहाँ 15 10 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। कटेगा 5 मरते 7 मरते नहीं कटेगा, तो 18 और 45 का रेशियो इसका आ जाएगा, ठीक है, 18 और 45 का रेशियो, 28 और सॉरी 28 और 45 का रेशियो होगा, डी नंबर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहा है कि x और y का अनुपात दिया 1:2, ठीक है, x अनुपात y बराबर 1:2 दिया है, मतलब x का मान आपको कितना है, तो बोलिएगा x का जो मान है आपको 1 हो गया, ठीक है, x का मान कितना है तो बोलिएगा 1 हो गया और y का मान आपको कितना हो गया 2 हो गया। तो हमको देखिए इसका मान निकालना है, मतलब 2x प्लस में 4y और अनुपात में आपको लेना है x प्लस में
4 एक्स का मान देखिए 1 है तो 2 गुने करेंगे तो 2 होगा, और बाई का मान 4 है, सॉरी बाई का मान 2 है तो 2 गुने 4 करेंगे, छोड़िए 2 गुने में 1 करेंगे प्लस में 4 गुने में बाई का मान देखिए 2 है तो 2 अनुपात हो जाएगा। एक्स का मान 1 है, बाई का मान आपको 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस में 8 हो जाएगा, और यहाँ से आपको जो हो जाएगा 1 प्लस में 8 हो जाएगा। 8 2 10 होगा, 8 1 9 होगा, 10 और 9 का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 13 में दिया है कि ए और बी का अनुपात दिया है 5 और 7 के अनुपात में, ठीक है। इसमें करीबन 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपको हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। 150 प्लस क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ए अनुपात बी का अनुपात दिया है कितना है 5:7 है, मतलब ए का जो मान है 5 है और बी का मान जो है 7 है। ओके, तो हमको मान देखिए निकालना है 6a² माइनस में 2b² का मान निकालना है, और अनुपात हो जाएगा b² माइनस में a²। देखिए 6 इंटू में ए का मान कितना बोलेगा 5 के स्क्वायर होगा, माइनस में 2b का मान 7 है तो 7 के स्क्वायर होगा। और यहाँ पर अनुपात हो गया ना, एक सेकेंड, अनुपात यहाँ पर हो जाएगा आपको b का मान कितना है बोलेगा 7 का स्क्वायर माइनस में a का मान हो जाएगा 5 के स्क्वायर। तो आइए 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 गुने 6 करेगा तो 25 6 का 150 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 गुने 2 करेगा तो 49 दूना कितना होता है 98, 98 हो जाएगा ना, 49 दूना 98। 7 का स्क्वायर 49 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। इसको घटाइए तो कितना बचेगा, यहाँ से देखिए 2 हो जाएगा 52 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 52, और यहाँ पर घटाइएगा तो कितना बचेगा 24 बचेगा। कटेगा, काट दीजिए, 13 चौका 52 हो जाएगा और 6 चौका 24 होगा। अब नहीं कटेगा, ठीक है। 4 मारते काटे, 13 चौक 52 और 6 चौका 24, तो बताइएगा 13 6 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि ए बटा बी दिया, ठीक है। ए बटा बी बराबर में 7 बटा में 6 दिया, मतलब ए का मान 7 है और बी का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। हो गया, ए का मान 7 है और बी का मान 6 है, तो हमको देखिए मान निकालना है 6a प्लस में 13b और बटा में 6a माइनस में 13b। तो 6 गुने में ए का मान 7 हो गया, प्लस में 13 गुने बी का मान 6 हो गया, और प्लस में 6, ए का मान 7 हो गया 13, बी का मान 6 हो गया। ओके, तो 6 17 42 हो गया, और 13 छक हो जाएगा 78 हो जाएगा, बटा में 42 माइनस में 78 होगा। तो एक काम करिए, दोनों को जोड़ घटाव करिए। देखिए 8 2 10 के 0 बाकी 1, 7 4 11 1 बाकी है 12 2, इसको घटाइएगा तो देखिए 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, है ना, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा माइनस में। कटेगा तो काट दीजिएगा। क्या मरते काटिएगा, 12 मरते काटी, ठीक है। 12 3 36 और 12 10 120, तो माइनस में 10 बटा में 3 आ जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब है 10 बटा माइनस 3। देखिए ये माइनस कैसे आया, तो देखिए 78 में जो है ना माइनस ज़्यादा संख्या है, ठीक है। जब किसी का भी चिन्ह ज़्यादा होता है उसी का चिन्ह दिया जाता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पी क्यू का मान दिया है, ठीक है। किसका मान दिया है, पी और क्यू का मान दिया। तो देखिए पी और क्यू का मान दिया है 5:2 दिया है, तो मतलब पी का मान आपको 5 हो गया और क्यू का जो मान हो गया आपको 2 हो गया। ओके, तो मान निकालना है p² माइनस में q², और अनुपात हो गया p² प्लस में q²। इसी का मान निकाल, p का मान हो गया 5 के स्क्वायर, क्यू का मान हो गया 2 के स्क्वायर, अनुपात हो गया p का मान हो गया 5 के स्क्वायर, क्यू का मान हो गया 2 के स्क्वायर।
तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 4 होगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 4 होगा। ये घटाइएगा तो 21 होगा, अनुपात होगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 29 होगा। ये दोनों तो रेशियो कटेगा नहीं, तो 21 और 29 का अनुपात होगा, 21 और 29 का अनुपात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन को तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, x बटा में 4y बराबर में 3 बटा में 4 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा 4 से 4 आपका कैंसिल होगा तो 1 का बचेगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या कि 4 से हट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 1 बचेगा, x बटा वाई, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए तो यहाँ से हमको मान निकालना है, 2x प्लस में 3y और बटा हो जाएगा x माइनस में 2y। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन दिया है ना, x बटा में 4y बराबर में 3 बटा में 4, तो 4 से 4 ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x बटा वाई बराबर बचेगा 3 बटा में 1, तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं, कोई नहीं समझेगा तो समझिएगा। चलिए देखिएगा, x का मान 3 हो गया, y का मान 1 हो गया, तो यहाँ से हो गया 2 गुने में 3 प्लस में 3 गुने में 1 बटा में x का मान हो गया 3 माइनस में y का मान हो गया 1, तो 3 दूना 6 प्लस 3 हो गया, 3 माइनस में 2 हो गया, तो 6 3 9 बटा में 1 बराबर कितना हो गया 9। 9 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर देखिए कौन है, वेरी गुड, सी नंबर। हाँ सी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा क्या है, 17 अच्छा देखिएगा, 17 की इतना दिया है तो एक्स वाई का अनुपात निकालना है, ठीक है। 7x प्लस में वाई दिया है, और रेशियो दिया है 7x माइनस में वाई बराबर में 7 अनुपात 2 दिया है, ठीक है। तो x अनुपात वाई का मान निकालना है। अनुपात के मतलब क्या होता है बोलेगा, अनुपात का मतलब बटा होता है, ठीक है। 7x प्लस वाई और बटा हो जाएगा 7x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 7 बटा में 2। तिरछा तिरछा इसको गुना करिए, ठीक है। 2 देखिए इसमें गुना करिएगा और 7 में इसको गुना करिएगा, तो 7 दूना 14x होगा प्लस में 2y, इसको गुना करिएगा तो 7 सत्ते 49, x माइनस में 7y। x वाला को एक तरफ और y वाला को एक तरफ करिएगा, देखते हैं। 14x प्लस में इधर आके माइनस में होगा, प्लस में इधर जाके माइनस में होगा 2y माइनस में 7y, ठीक है, माइनस में 7y। तो घटाइएगा तो कितना बचेगा, देखिएगा 9 में सिर्फ 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 4 में से जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस में 35 x बचेगा, और इन दोनों को जोड़िएगा तो 7 और 2 कितना होगा 9 हो जाएगा, 9y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमको देखिए x है, यहाँ पर x है तो ये नीचे आ जाएगा तो y हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 है, नीचे है तो सॉरी गुना में है तो नीचे भाग में हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x अनुपात y बराबर लिखेंगे 9 अनुपात 35, ठीक है, 9 अनुपात 35 लिखेंगे इसका सही जवाब। तो 9 और 35 का है तो ऑप्शन नंबर ए सही नंबर है। देखिएगा को जो कौन सा एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ देखिएगा SSC MTS के एग्जाम में है, 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगले बढ़ते हैं, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है CPO का क्वेश्चन है, ठीक है, CPO। देखिए क्वेश्चन में जो दिया है इसमें से एक्स वाई का ही अनुपात निकालना है, ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। आपको बहुत सारे रेशियो के अलावा आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है, परसेंटेज आपको करा दिए और प्रॉफिट और लॉस करवा दिए, इसके बाद आपको साधारण ब्याज आपको पढ़ा दिए, ठीक है। तो ये सब जाके आपको चेक जरूर करना है। यहाँ पर आपको जो 18 नंबर प्रश्न में दिया है कि 5x प्लस में 3y और बटा में 5x माइनस में 3y बराबर में 7 और बटा में 3, तिरछा गुना करिएगा, ठीक है। इसमें 3 गुना करिएगा, 3 इंटू में 5x प्लस में 3y तिरछा गुना, ठीक है, और 7 में इसको गुना करिएगा,
5x और माइनस में 3y हो जाएगा, गुना करना। तो 5×3 15x प्लस में 3×3 9y, 7×5 35x और 7×3 21y, प्लस में इधर आके माइनस में होगा 15x माइनस में हो जाएगा 35x, देखिए प्लस में इधर जाके माइनस में होगा 9y माइनस में 21y हो जाएगा। ये दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा आपको 20x, ठीक है 20 बचेगा ना, और 21 और 9 को जोड़िएगा तब माइनस में 30 हो जाएगा बाई। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 0 से 0 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से x बचा और देखिए गुना में नीचे भाग में हो गया, यहाँ 3 बचा, ठीक है। ये देखिए गुना में है तो नीचे आके भाग में होगा, तो x अनुपात बाई लिखेंगे तो 3:2 लिखेंगे, ठीक है। ये लकीर को क्या पढ़ते हैं, अनुपात पढ़ते हैं, मतलब भागा पढ़ते हैं। तो 3 और 2 का रेशियो ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगला बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर है। 19 नंबर का जो मान होगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। 19 नंबर क्या होगा बोलिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए इसका जो है ना एक क्या होता है, तो एक थ्योरिकल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 19, फिर कहिएगा नहीं बताएं, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ से दिया है P बटा में Q बराबर में R बटा में S बराबर में T बटा में U बराबर 2/5 है, यही ना है। तो हमको मान निकालना है किसका, देखिए 4P प्लस में 3R प्लस में 7T, और बटा में क्या है, रेशियो मतलब क्या होता है, बटा होता है ना। 4Q प्लस में 3S प्लस में 7U है ना। तो यहाँ पर देखिए P और P में दोनों में देखिए 4 गुना की, ठीक है। तो ऊपर नीचे 4 गुना आप कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और देखिए R/S में 3 गुना की है तो ऊपर नीचे 3 से गुना, और T और U में 7 गुना की तो 7 गुना, और ऊपर वाला के ऊपर में जोड़ दिए, नीचे वाला के नीचे में जोड़ दिए, तो रेशियो आपको यही रह जाएगा ना, बिल्कुल रह जाएगा। ओके, ये रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह तो आप इसका दूसरा बात कर सकते हैं कि एक में से आप किसी का भी मान रख लीजिए, ठीक है। एक में आप किसी का भी मान रख लीजिए, जैसे यहाँ देखिएगा, एक सेकेंड इस सबको मिटा लेते हैं, मिट गया। जब मिटक गया है ना, तो देखिएगा ऊपर वाला से मान रख लीजिए, नीचे वाला में अपने आप हो जाएगा। तो P बटा Q का जो मान होगा 2/5 के बराबर होगा। यहाँ से लिख दें कि P बटा Q बराबर क्या होगा, 2/5 होगा। अच्छा देखिए ये तो थ्योरिकल पर पूरा आधारित है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर रख देते इसको पहले नंबर, तो इसका जो मान होगा कितना होगा, एक सेकेंड, इसका मान जो होगा 2/5 होगा। और इसको अगर रेशियो लिखना चाहेंगे तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है, 2/5 हो जाएगा। इसको शॉर्ट देखिए कैसे होता है ये बता देते हैं। जैसे A/B है बराबर में C/D है बराबर अगर 2/3 है, ठीक है। अगर आपसे कोई अगर इसमें 2 को गुना किए, ठीक है, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें 3 गुना किए, इसमें भी 3 गुना करेंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2A प्लस में 3C, ठीक है, और बटा में हम लिख सकते हैं 2B प्लस में 3D। इसका भी रेशियो कितना रहेगा, 2/3 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। समान रेशियो गुना किए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो समझ जाएगा कि वही इसका आंसर होने वाला है। तो इसको शॉर्ट एकदम तुरंत बना दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम रहने दें। चलिए देखिएगा 19 के बाद 20 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर हो गया ना, 2/5 हो गया, ठीक है, 2/5 हो गया। 20 नंबर प्रश्न है कि AB दिया, CD दिया, EF दिया, 5:7 है, तो इसका मान पूछा है क्या होगा, वही होगा 5 और 7 का अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। A/B बराबर में C/D बराबर में E/F दिया बराबर में 5/7 दिया। देखिए अनुपात का मतलब बटा, A/B बराबर C/D
डी बराबर में ई बटा में एफ बराबर हो जाएगा आपको 5/7। 5:7 हो गया तो 5/7 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए ए में 3 गुना किया है तो ए में 3 गुना कर देंगे। अच्छा सी में 5 गुना किया तो 5 ऊपर नीचे गुना कर देंगे। और ई में कितना गुना किया, 11 गुना किया, ठीक है, ऊपर नीचे 11 गुना कर। फिर भी रेशियो वही रहेगा क्योंकि देखिए दोनों अभी भी कट जाएगा, है ना, क्या होगा, कट जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। देखिए तो यहाँ से आ जाएगा आपको 3A प्लस में 5C प्लस में 11E अनुपात में 3B प्लस में 5D और प्लस में 11F बराबर में क्या हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 5:7 लिखिए। ओके, 5:7 ही रहेगा इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी नंबर सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है। अच्छा 1 से लेकर 20 तक बता दिए, ठीक है, तो रहने देते हैं। 1 से लेकर 20 तक आपको समझ में आया और 20 से जो है अगले क्वेश्चन अगले में देखेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर देना है। चैनल को जो भी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। और अपना कमेंट एक ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसा लगा परसेंटेज का। अभी तो और आपको सारा क्वेश्चन अभी धेल है, ठीक है, अब टेंशन लेने की बात नहीं है। इससे भी आपको थोड़ा सा और लेवल के क्वेश्चन मिलने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिएगा। धन्यवाद।